तीन और अफराद हैं भाई, खान साहब के शायद कान भरते हों, इस तरह के इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए जाते देखिए हैं। ज़ाहिर है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक शेर अफ़ज़ल मरवत का ताल्लुक़ है, मेरा उनसे कभी कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। उनका एक तरीक़ा है गुफ्तगू करने का, उससे हमें माज़ी में नुकसान पहुँचा है। इमरान खान साहब ने सख्त बरहमी का इज़हार किया है। जो सऊदी हुकूमत के हवाले से उन्होंने बयान दिया, उसका हमें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। वो एक ऐसा लम्हा था, ऐसा वक्त था जब हमारी पार्टी और सऊदी हुकूमत के दरमियान एक हम ऐसी नहज पे थे कि वहाँ ये बयान आना इंतहाई पार्टी के लिए नुकसानदेह था। ये हुआ। उमर अयूब साहब के हवाले से भी अल्फाज अदा किए गए, हामिद खान साहब के हवाले से अल्फाज अदा किए गए, शिबली फराज के हवाले से। कोई ऐसा शख्स नहीं है सरकर्दा पार्टी में जिसकी तस्दीक ना हुई हो। अब यहाँ ये वाक़या हुआ, इसके बावजूद मैं उनसे मिलता था, उठते बैठते थे अदालत में, अदालत के बाहर। मेरा कोई उनसे ना माजी में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं ना उनको जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई मुकाबला है किसी हवाले से। ये केस जब चल रहा था इद्दत वाला, वो एक स्टेज तक वो कर रहे थे। खान साहब ने कहा कि आप ये केस टेक ओवर कर लो। मैंने वो टेक ओवर कर लिया। मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई केसों की कमी नहीं है। खान साहब ने मुझे कहा टिरियन का केस करो मेरा, तो मैंने वो किया। अल्लाह के फजल से वो हम उसमें भी सुखरू हुए, इद्दत में भी हम सुखरू हुए। मुझे साइफर के दौरान कहा गया कि बंद कमरे में हो रही है, इसको चैलेंज करो, कहो कि ये खुली अदालत में होनी चाहिए। हमने वो 2 दफ़ा किया, साइफर को क्वाश कराया। जेल के अंदर एक छोटा कमरा था, एक बड़ा कमरा वहाँ बनाया गया, उसमें सहाफ़ियों को आने की इजाज़त दी गई, खान साहब को बात करने की इजाज़त दी गई। वो फ़ैसला मेरा ही हासिल करता है। इसी तरह हमने रिज़र्व सीट्स का मुकदमा मैंने लड़ा पार्टी के लिए। हमने रिज़र्व सीट्स ख़वातीन और अक़लियतों की हासिल की। अब मुझे हिदायत हुई कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा लड़ना है, तो मैं लड़ रहा हूँ। तो मुझे किसी से मुकदमा छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे करियर में बहुत मुकदमे दिए हैं, बहुत शोहरत दी है, बहुत पैसा दिया है। मैं अगर यहाँ आया हूँ तो सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि ये इब्तिला का दौर है। इस दौर में ज़रूरत है कि आइन और कानून की बात की जाए। इस दौर में ज़रूरत है कि हम हाथ बटाएं। एक जमहूरी तहरीक जो इस मुल्क में इस वक्त मैं समझता हूँ मौजूद है, रवां है, उसको हम मजबूत बनाएं। ये वाक़या यूँ हुआ शेर अफ़ज़ल साहब के साथ कि मुज़ाकराती कमेटी में जब खान साहब ने हमें मुतय्यन किया, मुज़ाकरात के दौरान हमने एक नशस्त की, दूसरी नशस्त की। हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि हम तीसरी नशस्त या चौथी नशस्त में नहीं आएंगे अगर हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाते। उस दौरान टीवी में किसी प्रोग्राम में इन्होंने इस मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकराती टीम के हवाले से कोई बात कर दी। काशिफ़ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में मुझे कहा कि शेर अफ़ज़ल साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो लेट गए हैं हुकूमत के सामने, आप तो गिड़गिड़ा रहे हैं हुकूमत के सामने। उसके जवाब में मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं पार्टी का दिफ़ा करूँ और उस अमल का दिफ़ा करूँ जो इमरान खान साहब के कहने पर जारी हुआ था। मैंने इतना कहा कि ये उनका इस्तेहक़ाक़ नहीं है कि वो इस अमल के हवाले से कोई बात करें, और तमाम वाक़यात का शायद उनको इदराक नहीं है कि क्यों ये अमल जारी किया गया। इतनी एक बात हुई काशिफ़ अब्बासी के प्रोग्राम में। उसके बाद उसी दिन या अगले दिन कई दिन तवातुर से इन्होंने मुझे टीवी पे बाकायदा गालियाँ दी, मुझे बदबख्त कहा, मुझे गद्दार कहा, मुझे एजेंट कहा। अब ये मुझे आप बताइए कि अगर ऐसी गुफ्तगू कोई शख्स करता है और ये इमरान खान साहब तक पहुँची है तमाम बात, तो उसको डिसिप्लिन के हवाले से कुछ तो जवाबदेह करना होगा ना। तो मेरा कोई इसमें ज़ाती मामला नहीं है। मैं जिस बड़े मकसद के लिए यहाँ खड़ा हूँ उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, मैं लड़ता रहूँगा। फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो मुझे बिल्कुल भी कुछ वहम गुमान भी नहीं। मेरा उनसे कभी कोई ज़िंदगी में कोई मुकालमा, गुफ्तगू, टाकरा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कोई वाक़या ही नहीं हुआ। एक दिन पता चला कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ट्वीटें करना शुरू कर दी हैं। क्यों की हैं, किसके कहने पे की हैं, मैं नहीं जानता। ये बिल्कुल एक ऐसा मामला है जिसकी कोई शुरुआत है ही नहीं। कोई एक ऐसा एक भी वाक़या नहीं कि मेरा उनका किसी मामले पे कोई तनाज़ा हुआ हो, कोई भीड़ हुई हो। मैं तो मिला ही नहीं उनको सालों से। तो वो भी एक जो वकालत वो करते थे, कभी कभार अदालत में उनसे मुलाकात हो जाती थी। इसके अलावा मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ ज़िंदगी में कभी भी नहीं रहा। एक दिन बस पता चला कि वो रोज़ टीवी पे आते हैं, वो रोज़ ट्वीट करते हैं और मुझे हदफ बनाते हैं। इसकी वजह क्या है ये आप उनसे पूछिए। और ये बिल्कुल एक तरह से 2-3 लोगों ने ये काम एक ही वक्त करना शुरू किया। तो ये लोग इस बारे में कोई बनाते हैं थियरी, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप टाइम लाइन देखेंगे किसने कब क्या कहा, वो आप पे बात वाज़ेह हो जाएगी। तो मेरा फवाद चौधरी से कोई ताल्लुक़ ना माजी में रहा है, ना अब है, ना मेरा उनसे कोई तनाज़ा है। उन्होंने मेरी वालदा की तज़ीक़ की है, मुझे गालियाँ दी हैं, मुझे रॉ का एजेंट कहा है। ये तमाम बातें उन्होंने अस खुद पिछले चंद दिनों में कही हैं। मुझे करप्ट कहा है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनका जवाब आप उनसे लें कि किस हवाले से मैं करप्ट हूँ, या मैं इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट हूँ, या मैं रॉ का हूँ। दोनों कहा मुझे, इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट भी कहा, रॉ का एजेंट भी कहा। दोनों बातें उन्होंने 2 दिनों में कही। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो लग़्व हैं,
इमरान खान साहब तक ये बातें ज़ाहिर है पहुंच गई, उनके ख़ानदान की कल उनसे मुलाकात हुई। वो हर बात को जानते हैं, वो बहुत ज़ीरक एक शख्सियत हैं, वो जानते हैं किससे क्या काम लेना है, कौन नज़रिए पे के हवाले से उनके साथ खड़ा है, किससे कोई वक्ती तौर पे काम लिया जा सकता है। तो ये ठीक है, ये उनकी सवाबदीद है, हम उनके साथ चलेंगे। एक बड़ा नज़रिया जो है वो हमारे सामने है, एक बड़ी तहरीक हमारे सामने है। इस हवाले से मैं अपनी जो कोशिश है वो करता रहूँगा। अच्छा, राजा साहब ये बताइएगा